Welcome to Subhash English School Digital Lecture. I am going to teach you class 3rd EVS chapter 20 Drop by Drop. अब इस लेसन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो राजस्थान है वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ के लोग कैसे अपने जीवन को उस कठिनाई को फेस करते हैं, है ना। इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है। तो इस चैप्टर को अपन रीड करते हैं। माधो लीव्स इन बज्जू, ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। माधो जो लड़का है वो बज्जू गांव में रहता है। ये गांव कहाँ पर है? राजस्थान में। इट इज़ हार्डली ए विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। यानी राजस्थान में क्या है कि थार का मरुस्थल है, तो वहाँ पर ये गांव है। तो उसके अंदर क्या है कि वहाँ पर चारों तरफ हम देखते हैं तो सिर्फ रेत ही रेत दिखती है। वन कैन सी सम हाउस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। जहाँ पर रेत नहीं है वो सारी सैंड दिखाई देती है आपको चारों तरफ, और जहाँ पर रेत नहीं दिखाई देती तो वहाँ पर थोड़े बहुत घर बने हुए हैं। एवरी वन इन माधोज फैमिली इज़ अपसेट। अब माधो अपने बारे में बता रहा है कि उसकी माधो की फैमिली, उसके परिवार आज बहुत उदास है। उसके घर के सारे सदस्य उदास है। क्यों उदास है? तो एवरी समर देयर इज़ वाटर सिक्योरिटी इन हिज प्लेस। अब हर समर में यानी हर गर्मियों के दिनों में वहाँ पर पानी की परेशानियाँ कमी शुरू हो जाती है। दिस ईयर इट इज़ वर्स, इट डिड नॉट रेन एट ऑल। अब उसके गांव में क्या, राजस्थान में क्या होता है कि पानी की कमी बहुत होती है, तो वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से इस साल भी समर में पानी नहीं बरसा है, बारिश नहीं हुई है। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक ए लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ आल्सो ड्राइड। अब उसकी माधो की मम्मी है, मदर यानी माता, उसकी माता और उसकी बहन, सिस्टर मतलब बहन, तो बहन और माता दोनों क्या कर रही है, बहुत लंबी दूरी तय करके पीने का पानी लेने जा रही है। फेच यानी लेकर आना, है ना। द नियर बाय पॉन्ड हैज़ आल्सो ड्राइड। उनके घर के पास में जो पॉन्ड है, तालाब है, वो सूख चुका है, तो उसकी मदर और ये बहुत दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है उनको। Each day they spend hours just to get 4 pots of water। अब दूर दूर तक जाती है, लंबी दूरी पर जाती है, कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि पूरे दिन भर में वो कुछ ही गड़े, कुछ ही मटके पानी ले पाती है। तो इसमें क्या बता रखा है कि पूरे दिन में सिर्फ 4 मटके ही वो घर पे पानी लेके आ सकते, बाकी तो उनका टोटल दिन ऐसे ही निकल जाता है सिर्फ पानी लाने में ही। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided। अब इसी गर्म रेत में जहाँ पे धूप पड़ती है, जहाँ रेत ही रेत होती है, तो धूप से क्या होता है कि रेत गर्म हो जाती है, तो वो नंगे पैर और नीचे चल के जाते हैं तो उनके फीट बर्न हो जाते हैं, उनके घाव हो जाते हैं, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। यू कैन सी इन द पिक्चर, कुछ लेडीज़ और बच्चे यहाँ पे देखो, पानी यहाँ सैंड ही सैंड है, और पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं वहाँ राजस्थान में, और पानी की कमी होती है। तो वहाँ जो समर में होता है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि सारा जो थोड़ा बहुत भी पानी बचता है वो सूख जाता है। तो वहाँ पे जो पानी की समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। अब वहाँ राजस्थान में क्या है कि पानी की समस्या है, तो वहाँ पर रोज़ नल की सप्लाई नहीं होती है। तो वहाँ पर वहाँ की सरकार क्या करती है कि वहाँ ट्रेन से पानी पहुँचता है, जैसे टैंकर होते हैं ना ऑयल के, वैसे ही ट्रेन चलती है वहाँ पे पानी के टैंकर लेके। तो व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। अब जहाँ वो ट्रेन, पानी की ट्रेन वहाँ पहुँची है उसके गांव में, तो सब लोग क्या हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। माधोज फादर गोज टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। कैमल कार्ट यानी ऊँट गाड़ी, है ना, वहाँ पर ऊँट ही चलते हैं। तो वहाँ पे उसके माधो के पापा, पिताजी क्या लेकर गए हैं पानी लेने के लिए? कैमल कार्ट लेकर गए हैं। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। लेकिन ये ऐसा बार बार नहीं होता है ना, कि कभी पानी मिल पाता है और कभी इतने लोग हैं तो वहाँ पे पानी मिल नहीं पाता है उनको। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। अब वहाँ पर क्या है कि पानी की कमी है, वहाँ पे ट्रेन आती है लेकिन सब लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो वो लोग इंतज़ार करते हुए रह जाते हैं। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। कुछ ही लोग क्या करते हैं उसके गाँव में, जो रेन होती है, बारिश होती है, उसका पानी कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। दिस इज़ डन बाय ए स्पेशल मेथड। ये सब क्या होता है कि स्पेशल मेथड से होता है ना। बाय मेकिंग टैंक्स। डू यू नो व्हाट अ टैंक इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट।
You can see in the picture. इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि वहाँ के लोग कैसे रेन के वाटर को सिक्योर करते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, ये जो रूफ होती है, छत होती है, छत के ऊपर पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तो बारिश का पानी इकट्ठा होकर इस पाइप के ज़रिए आकर उसके अंडरग्राउंड जो टैंक है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, और इस पर ढक्कन भी ढक रखा है, तो कोई बाहर की गंदगी भी नहीं गिरती है उसके अंदर, है ना। तो वहाँ के लोग ऐसे ही पानी इकट्ठा करते हैं बारिश का, जब भी बारिश आती है तो ये कलेक्ट करके उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। टू बिल्ड ए टंका, ए पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड, है ना। ऐसे में घर के आंगन में ऐसा टैंक बना दिया जाता है जिसमें इस प्रोसेस को अपन कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टैंक्स, है ना। ये टैंक्स में इकट्ठा हो जाता है पानी। इट इज़ मेड पक्का, उसको पक्का बना दिया जाता है ना। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद ए लीड। ये देखिए आप, इस पे लीड मतलब ढक्कन, है ना। इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है टैंक के अंदर, और इस पर ढक्कन ढक दिया जाता है ताकि बाहर की गंदगी भी नहीं गिरे उसके अंदर। द रूफ ऑफ द हाउसेज इज मेड स्लोपिंग, है ना। रूफ पर क्या होता है, छत पर क्या होता है, घरों की छत पर स्लोप बने होते हैं, यानी ढलान में बनी हुई होती है। सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हर फ्लोज थ्रू ए पाइप इनटू द टंका। इस टंके के अंदर उस पाइप से होते हुए पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। इस सीव टू इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप, सो देन नो डर्ट गोज इनटू द टंका। और उस टंके के अंदर क्या होता है कि ये जो पाइप है, पाइप के ऊपर सीव लगी होती है, छलनी लगी होती है, जिससे क्या है कि बाहर की कोई गंदगी भी उसके अंदर टैंक के अंदर नहीं पहुंच पाती है। वो सारी धूल मिट्टी उसी में अटक कर रह जाती है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन। अब वो लोग क्या करते हैं, इस पानी टैंक में पानी इकट्ठा होने के बाद में इसको क्लीन करके वो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम माधो इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज। कुछ दिनों बाद में माधो ने भी क्या कर दिया, अलाउ कर दिया लोगों को इसमें से पानी लेने के। माधो ने भी ऐसे ही घर पे टंके वाला सिस्टम कर दिया, तो उससे क्या कि पानी इकट्ठा कर लेता है वो, और दूसरे लोगों को भी दे सकता है। जस्ट लाइक माधो, सोनल आल्सो फेसेस वाटर सिक्योरिटी इन हर हाउस। अब जैसे माधो ने फेस करी है पानी की समस्या, वैसे ही एक सोनल लड़की का नाम है, उसने भी वो भी फेस करती है सिक्योरिटी। अब घर में जो पानी कमी होती है उस परेशानी से वो भी गुजरती है। शी लिव्स इन भावनगर। अब ये भावनगर कहाँ है, गुजरात में। वह गुजरात के भावनगर में रहती है, तो वहाँ पर भी पानी की कमी है। इस वजह से वहाँ पर भी पानी की कमी की वजह से सोनल भी अपनी बात बता रही है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन ए डे। सिर्फ 1-1.5 घंटा ही वहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता है। ऑल द पीपल ऑफ एरिया डिपेंड ऑन ओनली ए सिंगल टैप, यानी सिंगल टैप यानी सिर्फ एक ही नल है उसके एरिया में, सोनल के एरिया में सिर्फ एक ही टैप है, और सारे पीपल किस पर डिपेंड है, सिर्फ सिंगल टैप पर, एक ही नल पर। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन। अब आपके एरिया में भी अगर एक ही नल होगा तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है ऐसा। जैसे सोनल ऐसे ही रोज़ फेस करती है, क्योंकि उसके एरिया में एक ही नल है, तो सब लोग उसी में लाइन लगाकर अपने पानी भरने के लिए खड़े हो जाते हैं। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। अब सोनल भी इसी परेशानी को फेस करती हुई जाती है। वेन एवर शी गेट्स ए चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब वो उसकी बाल्टी कैसे भरती है, जब नल बंद हो जाते हैं उसके बाद में एक एक बूंद टपकता है पानी में नल में से, वैसे ही वो अपनी बाल्टी को फिल करती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल बाउल और ए मग। हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक एक बूंद से एक चम्मच, एक बाउल, एक मग और एक बाल्टी कितने ड्रॉप्स में भरती है ना। तो यहाँ पर एक आप स्पून देख रहे हैं, इसके अंदर तो हमको ये पता लगाना है कि एक स्पून में कितनी ड्रॉप्स आती है पानी की, है ना। तो ये भर के फिर अपन को एक बाउल कंप्लीट करना है, एक बाउल को भरना है। ऐसे चम्मच भर भर के एक चम्मच में ऐसे बूंद ले लेकर फिर ऐसे बाउल भरना है। बाउल के बाद में ऐसे मग भरना है ना, और मग से फिर ये बाल्टी फिल करनी है। तो आप देखेंगे कि कितनी सारी बूंदें इसमें लगती है। जस्ट थिंक इफ़ ए टेप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर आप देखेंगे कि कोई नल में से एक एक बूंद टपक रही है तो वो कितना पानी वेस्टेज हो रहा है उसमें। हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड, उसमें कितना पानी नष्ट हो रहा है।
है ना। दिस पिक्चर शो यू समथिंग सिमिलर। जैसे अगर पानी अगर टपकेगा तो कितनी बाल्टी हमने वहाँ पे भरी थी एक एक बूंद में, तो वैसे ही अगर एक एक बूंद पानी टपकेगा तो कितना पानी वेस्ट होगा। तो इस पिक्चर में आप देखिए कि ये नल ख़राब हो रहा है या फिर नल चालू रह गया है, तो उसमें से एक एक बूंद कितनी वेस्ट हो रही है, कितना पानी वेस्ट हो जाएगा एक दिन में। और ऐसे ही ये लड़का ब्रश कर रहा है, तो ब्रश करते वक्त इसने क्या कर रखा है, टैप को ओपन कर रखा है, खोल रखा है ना, नल को खोल रखा है, इसमें से कितना पानी वेस्ट होगा। तो हमें इस तरह से पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी की समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी है वहाँ पर वो लोग किस तरह से फेस करते हैं हमने इस लेसन में पढ़ा है ना। तो हमें कभी भी पानी का वेस्टेज नहीं करना है। थैंक यू।